बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक मूर्ख राजा रहता था। राजा का ध्यान खुद के ही साज सज्जा पर ज्यादा रहता था। उसे प्रजा की कोई परवाह नहीं थी, चाहे नगर में अकाल ही क्यों ना पड़ जाए। उसे खुद को संवारने से फुर्सत ही नहीं थी। ऐसे ही एक बार की बात है। एक जादूगर राजा के महल में आता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक जाना माना जादूगर हूँ। मैं यहाँ आपकी नगरी में एक सुझाव लेकर आया हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपना सुझाव आपको बता सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ आखिर कैसा सुझाव लाए हो तुम? महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं आपके इस नगर में जादू दिखाना चाहता हूँ। अपने काम से सभी को मनोरंजित करना चाहता हूँ। मेरे पास अनेक प्रकार के जादू हैं महाराज, जिसे देखकर बच्चे हो या बूढ़े हर कोई इसका आनंद ले सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर जादू की कला है। वैसे कितने सालों से तुम ये काम कर रहे हो? ये हमारा खानदानी काम है। मेरे पिताजी, दादाजी सब बहुत बड़े जाने माने जादूगर थे। उन्हीं से मुझे जादू दिखाने की शिक्षा मिली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर जादू की कला है। वैसे कितने सालों से तुम ये काम कर रहे हो? महाराज, ये हमारा खानदानी काम है। मेरे पिताजी, दादाजी सब बहुत बड़े जाने माने जादूगर थे। उन्हीं से मुझे जादू दिखाने की शिक्षा मिली है। अरे, जादू भी कोई कला होती है क्या? जादू तो कोई भी कर सकता है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे जादूगर आते हैं इस नगर में। तुम ऐसा क्या करोगे जो हम तुम्हें नगर में जादू दिखाने की अनुमति दे दें? महाराज, लगता है अभी आपको मेरे बारे में पता नहीं है। दूर नगर के राजा हमें अपने नगर में जादू दिखाने के लिए अक्सर बुलाया करते हैं और वो मेरी कलाकारी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में मुझे मुंह मांगी कीमत और जेवर से नवाजते हैं। बस आप एक बार मेरी कलाकारी तो देखिए। राजा पूरी गंभीरता से उस जादूगर की बात सुन रहा था। तभी राजा के पास उसका एक सिपाही आता है और वो सिपाही राजा के आगे सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आपको ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि हमने पूरे नगर को छान मारा, लेकिन हमें कहीं भी बेहतरीन पोशाक वाले कारीगर नहीं मिले। इस नगर में जितने भी कारीगर हैं उन सभी से आपने पोशाक पहले ही बनवा रखे हैं। सिपाही, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि हमें तरह तरह के पोशाक पहनना बहुत पसंद है। हमारे पास अब तक जितने भी पोशाक हैं उन सभी को हमने पहन डाला है। अब हमें नई पोशाक चाहिए और हम चाहते हैं कि इस बार हमारे पोशाक को कोई नया कारीगर बनाए, जिसके हाथों में पोशाक बनाने की एक अलग ही कला हो, जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाए। महाराज, हमने सारे नगर में कारीगर को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिला जिसके हाथ का बना हुआ पोशाक आपने अब तक ना पहना हो। तुम हमें क्रोधित कर रहे हो। हमारा आदेश है कि जब तक तुम हमारे लिए कोई बढ़िया कारीगर ढूंढ कर नहीं लाते, तब तक हम तुम्हें महल में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन महाराज, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना। हमारे आदेश का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जब तक तुम हमारे लिए पोशाक ढूंढ कर नहीं लाते, तब तक तुम महल में प्रवेश मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा उस जादूगर की बात को अनसुना करके अपने वस्त्र की जानकारी में लगा हुआ था। अब क्या था, बेचारा जादूगर उदास होकर वहां से चला जाता है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते जादूगर को राजा की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। जादूगर नाराज हो जाता है और वो महल से बाहर आकर कहता है, ये तो बड़ा ही मूर्ख राजा है। इसके भरोसे प्रजा ज्यादा समय तक जिंदा रह नहीं पाएगी। ये तो बच्चों की तरह पोशाक की जिद कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग राजा बन जाते हैं। आज इसकी वजह से मेरी कला की बेइज्जती हुई है। अपने अपमान का बदला तो मैं इस राजा से जरूर लूंगा। जादूगर ने ठान लिया था कि वो राजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा का भी सिपाही पूरे नगर में पोशाक बनाने के लिए कारीगर को ढूंढने लगता है।
तभी एक पोशाक कारीगर सिपाही के पास आता है और वो सिपाही से कहता है, सुनिए, हमने सुना है कि इस नगर के महाराज को बेहतरीन पोशाक वाले कारीगर की आवश्यकता है। हमने तो ये भी सुना है कि इस नगर के राजा बहुत बुद्धिमानी है। उनके बुद्धिमत्ता की तारीफ तो पूरे नगर में हर जगह है। अब कैसे बताऊं इसे कि हमारे नगर का राजा बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख है, मूर्ख। अपनी मूर्खता भरी बातों से अक्सर हमें परेशान करते हैं वो। कभी कभी तो दिल करता है कि गला ही दबा दूं उसका, लेकिन मजबूरी है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हम। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो सब तो ठीक है, पर तुम कौन हो? दरअसल मैं पोशाक बनाने वाला कारीगर हूँ। मेरे पास पोशाक बनाने का काफी अच्छा अनुभव है। अलग अलग नगर के काफी सारे राजाओं के वस्त्र बना चुका हूँ मैं अब तक। मैंने सुना है कि इस नगर के राजा को भी पोशाक के लिए एक कारीगर चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। एक काम करते हैं, हम महल चलते हैं। वहां जाकर तुम राजा को अपने काम के बारे में सब कुछ समझा देना। सिपाही उस पोशाक कारीगर को महल ले जाता है। महल जाने के बाद सिपाही राजा को कारीगर के बारे में सारी बात बताता है, जिसके बाद राजा कारीगर से कहता है, ये बताओ, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे बनाए गए पोशाक में जो मैं तुमसे पोशाक बनवाऊं? तुम्हें पता भी है मैं इस नगर का राजा हूँ, राजा। ऐसे किसी के भी हाथ का बना हुआ पोशाक नहीं पहनता मैं। हाँ हाँ महाराज, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस नगर के महाराज हैं और आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ तो पूरे नगर में मशहूर है। मेरे हाथ में ऐसी कला है, मेरे हाथ का बना हुआ पोशाक पहनकर आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे और वो पोशाक किसी भी बेवकूफ को नजर नहीं आएगी। वो पोशाक सिर्फ और सिर्फ समझदार और बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। ये कैसी पोशाक है जो किसी बेवकूफ को नजर नहीं आएगी? महाराज, यही तो कारीगरी है मेरी। अगर आपने मेरे हाथ के बने हुए पोशाक पहन लिए तो वो पोशाक किसी भी बेवकूफ को नजर नहीं आएगी और पोशाक पहनने के बाद आप बहुत खूबसूरत नजर आने लगेंगे और वो पोशाक सिर्फ और सिर्फ समझदार और बुद्धिमान लोगों को ही दिखेगी। अच्छा, ये तो बड़ी अद्भुत सी बात है। तुम हमारे लिए पोशाक बनाना तैयार करो, हम भी तो देखें कि हम उस पोशाक में कितने खूबसूरत दिखते हैं। बस महाराज, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपके लिए ऐसी पोशाक बनाकर तैयार करूंगा जिसे पहनने के बाद आपकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन वो पोशाक सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही नजर आएगी। हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने के लिए मोहलत देते हैं। जाओ, हमारा पोशाक बनाकर लेते आना। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कारीगर सारा दिन यहाँ वहाँ नगर में घूमता रहता है। देखते ही देखते लगभग 1 महीना गुजर गया। राजा कारीगर को महल में बुलाने का संदेश देता है, जिसे सुन कारीगर महल में जाता है और राजा को पोशाक दिखाते हुए कहता है, महाराज, ये देखिए, मैंने जो आपके लिए पोशाक बनाई थी वो अब तैयार हो चुकी है। आप एक बार इस पोशाक को पहन कर आइए, हम भी तो देखें इस पोशाक में आप कितने खूबसूरत नजर आते हैं। कारीगर के हाथ में कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर राजा हैरान था और वो मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या, इस कारीगर की पोशाक तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। अगर हमने सबके सामने ये कहा कि हमें पोशाक नजर नहीं आ रही तो लोग हमारा मजाक बनाने लगेंगे। सबको पता चल जाएगा कि हम बेवकूफ हैं। अब हम क्या करें? लगता है कि अपनी शान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा। क्या हुआ महाराज, आपको पोशाक पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, तुमने बहुत खूबसूरत पोशाक बनाई है। लाओ, एक बार हम इस पोशाक को पहन कर आते हैं। राजा अंदर पोशाक पहनने के लिए चला जाता है। इसी बीच महल में राजा की बेवकूफी की बात लोग एक दूसरे के कानों में करने लगते हैं। हर कोई राजा का मजाक बनाने लगता है। बड़ा ही बेवकूफ राजा है। इस कारीगर ने तो राजा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। अब तो बड़ा मजा आएगा। राजा की बेवकूफी देखकर पूरा महल इसकी बेवकूफी पर हंसेगा, इसका मजाक बनाएगा।
बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना। लोगों को परेशान करके इसे बहुत खुशी मिलती है। अब मजा आएगा हमें। जितना सुना था इसके बारे में उससे तो कहीं ज्यादा बेवकूफ है ये। इसे मूर्ख बनाना बहुत आसान है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे इसने जो इस नगर का राजा बना। लगता है बुरे कर्म तो इन नगर वासियों ने किए थे जिन्हें ऐसा मूर्ख राजा मिला। खैर कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में राजा सबके सामने आते हैं। राजा को देखकर हर कोई जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि राजा के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। कारीगर ने राजा को कोई वस्त्र दिया ही नहीं, तो राजा आखिर कौन सा वस्त्र पहनकर आते। लोगों को इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। तभी राजा कारीगर से कहता है, आखिर ये सब लोग हमारा मजाक क्यों बना रहे हैं? अरे महाराज, आप लोगों की बात पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? आपके ऊपर ये वस्त्र कितना सुंदर लग रहा है। अरे इस वस्त्र को पहनने के बाद आप बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं महाराज। मेरी बात मानिए तो आप अपने लिए ऐसी 2-4 और वस्त्र बनवा लीजिए। सच में ये वस्त्र हमारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एक मंत्री राजा से कहता है, अरे भाई, ये कारीगर कौन से वस्त्र की बात कर रहा है? राजा तो निर्वस्त्र होकर हम सब के सामने खड़े हैं। हमें तो कोई वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कि ये कारीगर राजा को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। महाराज, आपके शरीर पर तो कोई भी वस्त्र नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों को ही दिखाई देगा। मूर्ख लोगों को ये वस्त्र बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये वस्त्र सिर्फ और सिर्फ समझदार लोगों को ही दिखाई देगा। तुम जैसे मूर्ख लोगों को ये वस्त्र बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। शायद तुम मूर्ख हो, इसीलिए तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा। कारीगर को जो करना था कारीगर ने वो कर दिया था। तभी राजा प्रसन्न होकर कारीगर को खूब सारा धन देता है। ये सब तुम अपने पास रखो। तुम्हारी कारीगरी देखकर हम बहुत खुश हुए। तुमने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारी कारीगरी से ये साबित होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और आज हमें बहुत खुशी मिल रही है। कारीगर वो सारा धन अपने पास रख लेता है और तुरंत जादूगर का रूप ले लेता है। कारीगर को जादूगर बनता हुआ देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। तभी जादूगर राजा से कहता है, वैसे आपकी मूर्खता की दाद देनी पड़ेगी। आपको मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। आपकी वजह से मेरी कलाकारी की बेइज्जती हुई है। याद करिए वो दिन जब मैं आपके पास अपनी कलाकारी दिखाने का प्रस्ताव लेकर आया था। तब आपने मेरी कलाकारी को नजरअंदाज करके अपने पोशाक के बातचीत में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि आपको नजर ही नहीं आया कि आपके सामने एक कलाकार खड़ा है। लेकिन मेरे शरीर पर जो वस्त्र है उसका क्या? अभी आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। मैंने ये जो कुछ भी किया है वो आपकी बेइज्जती करवाने के लिए ही किया था।